ये प्रश्नावली 5.2 का एग्जाम्पल एक है। कहता है दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी वो निकालेंगे। तो दो अंकों वाली संख्या जो 3 से भागा लगने वाला है, जैसे 12 है, 15 है, 18 है, तो लास्ट तक कौन होगा 19 है। तो ये हो गया। और डी बराबर क्या निकाले, ये 2 माइनस ये 1। ये 2 कौन है, ये, और ये 1 ये है, तो हटाया नहीं है, डी मेरा निकल गया। उसके बाद ये एन बराबर 99 है, लास्ट वाला को 99 को ये बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 99। अब ये बराबर 12 था और एन बराबर नहीं पता था, -1 इंटू डी बराबर हम यहाँ 3 निकाले थे और 99। अब इसके आगे सोल्यूशन करके हम क्या निकाले, एन बराबर काटे तो 30 निकला, यानी कि क्या 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या एन बराबर 30 यानी 30 है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का पहला। यहाँ एक खाली स्थान दिया हुआ है, जैसे यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, ए बराबर दिया, डी बराबर, एन बराबर, ए एन नहीं पता है। इसमें ये दिया हुआ है, डी नहीं पता है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। तो चलो आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये बराबर क्या दिया हुआ है 7 और डी बराबर 3 और एन बराबर हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये एन बराबर हमें पता नहीं है, तो ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये बराबर 7 और एन बराबर 8 था और डी बराबर 3 था। हम यहाँ सॉल्यूशन करके कितना एन बराबर निकाले 28। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का ये बराबर 18 है और यहाँ डी बराबर ही पता नहीं है, डी बराबर 8 है, एन बराबर 10 और ये एन बराबर 0 है। एन बराबर कितना है 0। तो -18 इंटू -18 क्यों, क्योंकि ये और एन बराबर कितना 10, फिर 1 इंटू डी बराबर नहीं पता बराबर 0। अब यहाँ आगे सॉल्यूशन किए तो मेरा यहाँ क्या निकल गया 90 इक्वल, ये उधर चला गया तो प्लस 18 हो गया, काट दिए तो यहाँ डी बराबर 2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ हमें डी बराबर 2 हो गया, तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ एन बराबर कितना हो जाएगा 28। इस प्रकार अगला इसका इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना, मतलब हल करना है। अगला क्वेश्चन दूसरा को जानेंगे, दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है। इसको नोट कीजिए, तब तक नोट कीजिए फटाफट। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। कितना पद 30वां पद, 30वां एन बराबर 30 हो जाएगा, वहाँ मतलब एन होता है, तो एन बराबर 30 हो गया। तो ये 30 हमको निकालना है, ये 30 बराबर नहीं पता है। अब ये बराबर क्या हो जाएगा 10 और डी बराबर क्या करेंगे ये 2 माइनस ये 1, तो डी बराबर ये 2 कितना 7 है, माइनस ये 1 10 है, तो कट के यहाँ घटेगा तो -3 हो जाएगा। डी बराबर क्या बचा -3। हमको ये 30 निकालना है, ये 30 बराबर क्या हो जाएगा ये प्लस 29 डी हो जाएगा। ठीक है। अब ये बराबर कितना 10 प्लस 29 और डी बराबर यहाँ -3 निकाले। अब गुना करो 10 प्लस 9 तिया 27 2 तिया 6 -87, यहाँ -87 हो जाएगा। अब घट जाएगा तो -77। तो देखो ऑप्शन कौन सा है -77, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार पहला का ये जैसे पहला का बनाया वैसे दूसरा बना लेना है ना, इसी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार इसका बनाना। तीसरा है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, मतलब रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है। तो रिक्त स्थान में देखते हैं ये बराबर दिया हुआ है कितना 2 और ये 2 ही नहीं दिया हुआ है, ये 2 नहीं दिया हुआ है और ये 3 बराबर 26 दिया हुआ है। तो यहाँ ये 2 है तो ये प्लस ये 2 बराबर क्या लिखेंगे ये प्लस डी है ना, ये प्लस डी और ये बराबर कितना दिया हुआ है और यहाँ ये 3 बराबर लिखते हैं, ये 3 बराबर ये प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है।
अब ये 3 को लेते हैं, ये 3 बराबर ये प्लस ये 3 बराबर कितना है, ये 3 बराबर 26 है। अब इसके बराबर ये 3 बराबर हम क्या माने, ये प्लस 2d बराबर 26। अब ये बराबर 2 है तो यहाँ 2 प्लस 2d बराबर 26। अब ये 2 उधर से जा करके घट जाएगा तो 26 माइनस 2 2d बराबर 24। अब d बराबर क्या जाएगा 24/2 काटेंगे तो 12। d बराबर कितना आया 12। ये बराबर 12 आया तो हम इसको देखेंगे, ये 2 बराबर क्या बोले हैं, ये प्लस d तो ये बराबर कितना है 2 है और d बराबर कितना 12। अब दोनों जोड़ देंगे तो 14। ये 2 कितना निकल गया 14। ठीक है। इसी प्रकार अगला है, ये हो गया दूसरा। अभी ये तीसरा का दूसरा, ये तीसरा का पहला था और ये तीसरा का दूसरा। देखो तीसरा का दूसरा देखो कैसे बनेगा। देखो यहाँ ये बराबर ही नहीं दिया हुआ है, शुरू पद नहीं दिया हुआ है, ये बराबर नहीं दिया हुआ है और ये 2 बराबर दिया हुआ है 13 और फिर ये 3 नहीं दिया हुआ है, ये 3 भी नहीं दिया हुआ है और एक पद ये 2 दिया हुआ है, ये 3 नहीं दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 4 कितना दिया हुआ है 3। अब इसको निकालेंगे तो ये 2 को देखो, ये 2 है तो ये प्लस डी हो जाएगा बराबर 13, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और ये 4 है तो ये प्लस 3d हो जाएगा बराबर 3, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। ठीक है। और हमें ये 3 नहीं पता है तो उसको निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट ये प्लस डी बराबर 13 और ये प्लस 3d बराबर 3। अब देखो यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। ठीक है। अब ये कट जाएगा और यहाँ घट के माइनस 2d बचेगा, क्या बचेगा 2d और यहाँ घटेगा तो 10। अब d बराबर क्या आ जाएगा 10/2 काटेंगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो d बराबर -5 आ गया ना, -5 d बराबर -5 आ जाएगा। अब आगे देखो d पता हो गया, हमको क्या पता करना था, ये भी पता करना था। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या था बोलिए, ये प्लस डी बराबर 13। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ डी बराबर -5 है तो -5 बराबर 13। अब ये -5 उधर जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा 13 + 5। अब ये बराबर कितना निकल गया 18। ये बराबर कितना निकला 18। अब इसके बाद क्या निकालना था मेरा, ये निकल गया। अब ये 3 निकालना है। ठीक है। तो चलो यहाँ तक नोट कीजिए। देखो ये 3 निकालेंगे तो ये प्लस ये 3 बराबर ये प्लस 2d हो जाएगा। ये बराबर कितना 18 प्लस 2 × d बराबर कितना -5। अब यहाँ क्या हो जाएगा 18, यहाँ 2 बचे 10, माइनस में -10 हो जाएगा। अब यहाँ 8 बच गया। ये 3 कितना निकल गया 8। इस प्रकार तीसरा, चौथा, पंचवा, 5 तक दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है। ओके। चलो क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, कौन सा पद 78 होगा ये हमको निकालना है। कौन सा पद, मतलब ये नहीं पता है और ये हमको 78 है, मतलब कौन सा पद होगा 78 वो हमको निकालना है। ये बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और d बराबर ये 2 - ये 1 होता है तो ये 2 8 में 3 घट जाएगा। 8 - 3 बराबर 5, d बराबर 5 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, ये n बराबर क्या दिया हुआ है 78 तो ये प्लस n - 1 × d बराबर 78। ठीक है। अब ये बराबर कितना दिया हुआ है 3 प्लस n बराबर नहीं दिया हुआ -1 × d बराबर 5 निकाले हैं। ठीक है। बराबर 78। फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ गुना कर देंगे 5n - 5 हो जाएगा बराबर 78।
ये दोनों घट जाएगा, क्या बचेगा 5n माइनस 2 बराबर 78। और क्या हो जाएगा 5n बराबर, ये उधर चला जाएगा 78 प्लस 2, 5n बराबर क्या हो जाएगा 80, n बराबर 80/5, काटेंगे तो 16, n बराबर 16। कई वो पद हो जाएगा, कौन सा पद 78 होगा 16वां पद, लिखेंगे 16वां पद 78 होगा। यहाँ अतः लिख देते, अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, इस तरह बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कुल कितने पद हैं, ठीक इसी प्रकार कितने पद हैं वो निकालना है। ठीक है, तो इसको उतारो, नोट कर लिए। चलिए अगला देखिए, पांचवा का बी नंबर बता देते हैं, क्योंकि ये बटा में है तो इसको ये बराबर 18 और डी बराबर क्या करेंगे, ये 2 माइनस ये 1 होता है तो ये 2, डी बराबर ये 2 कितना 15 माइनस 15 पढ़ेंगे 1/2 माइनस 18 हो जाएगा। अब डी बराबर यहाँ 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18 करेंगे। अब डी बराबर क्या जाएगा, यहाँ घटेगा, यहाँ 2 1 का लगभग 2 एकम 2 1 कैसे कम हुआ, 1 दूनी 2 18 दूनी 36। अब डी बराबर घटेगा -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा 47 हो गया, ये n बराबर -47 ये मेरा, तो ये n बराबर -47 तो ये प्लस n -1 इंटू डी बराबर -47। अब ये बराबर कितना है 18 जोड़ n बराबर नहीं पता -1 इंटू डी बराबर -5/2 बराबर -47। अब यहाँ 18 जोड़ ये माइनस में गुना होगा तो यहाँ -5n/2 और यहाँ माइनस प्लस 5/2 बराबर -47। और यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है, एक छिपा हुआ है तो क्या है, इसका एलसीएम निकाल देंगे, क्या निकल जाएगा 2, 1 दूनी 2 तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। घटाओ 2 एकम 2 5 एकम 5 है, जो 2 एकम 2 5 एकम 5 है होगा बराबर -47। अब देखो ये 36 और ये 5 क्या हो जाएगा 41 ना। अब यहाँ हो जाएगा -5n प्लस 41/2 बराबर -47/1। यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5n और बराबर ये 47 गुना 94 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 94, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा -5n बराबर -94 -41। -5n बराबर यहाँ हो जाएगा क्या -135, तो माइनस खत्म। अब n बराबर क्या हो जाएगा 135/5, 5 दूनी 10 5 7 35, n बराबर 27। तो 27 पद होगा। कितने पद होगा यहाँ पूछा है, कुल कितने पद होगा तो लिखेंगे 27 पद होगा। 27वां पद होगा या 27 पद होगा, 27 पद होगा आंसर। ठीक है, बताइए।